हरि ओम। प्रिय बंधुओं, मेरे प्रिय दर्शकों, जो रसायन है ये एक ऐसा कार्य है जिसे अति दुस्तर भी माना जाता है, अति महत्वपूर्ण भी माना जाता है और अति गोपनीय भी माना जाता है। जो व्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से किसी चीज़ को पहले समझता है और समझने के उपरांत कार्य करता है, वह व्यक्ति अवश्य ही सिद्धि को प्राप्त करता है। यूं तो कीमिया में तांबे का बहुत ही महत्व है और तांबा कई विधियों से प्राप्त किया जाता है। जो आप बाजार से तांबा लाते हैं उसकी प्रक्रिया दूसरे तरह की होती है और वह तांबा आपके कार्य में सहायक सिद्ध नहीं होता। इसके लिए अन्य तरीकों से ताम्र प्राप्त किया जाता है। तो एक खनिज आता है जिसे आप लोग CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट कहते हैं। हिंदी में उसको तूतिया, नीला थोथा, तुत्थ, संस्कृत में तुत्थ कहते हैं। इसके द्वारा ताम्र निकालने की बात की जाती है। आज मैं आपको ताम्र का सत्व निकालने की एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ जो कि आपने शायद ही कहीं सुनी हो, ना तो किसी चैनल में और ना ही किसी वीडियो में कभी इसका वर्णन किया गया, ना ही किया जा सकता है। ज़्यादातर लोग, जैसा कि मैंने भी बताया है, कि पानी में इस नीले तोते को घोल करके और फिर उसमें लोहे का पतरा डाल करके तांबा बैठाया जाता है। वो भी ताम्र शुद्ध होता है, परंतु यह तांबा जितना शुद्ध होता है उससे भी कहीं अधिक आपको और अत्यधिक काम करने वाला तांबा मैं आपको बता रहा हूँ। तांबा एक तो इसमें डाला जाता है पानी में डाल करके, और दूसरे इसमें और भी तरीक़ों से, जैसे कि तांबे की ये तूतिया को आप आग दे करके इससे ताम्र भस्म यानी तुत्थ भस्म प्राप्त करते हैं। प्रथम बार में तो बाकरंट ये तुत्थ भस्म निकलती है और अलग अलग तरीके से निकाली जाती है, लेकिन जब 2-3 बार इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं तो वही सफ़ेद या नीली भस्म जो होती है वही भस्म फिर लाल रंग की हो जाती है, क्योंकि उसका जो सल्फर होता है वो उड़ जाता है और फिर वह ताम्र भस्म ही रह जाती है। आज मैं जो ताम्र भस्म प्राप्त करने की विधि बताने जा रहा हूँ ये इसके हट करके है। इसमें क्या है कि आपको, जैसे आपने 100 ग्राम, चलो 50 ग्राम ही ले लो, 50 ग्राम आपने तूतिया ले लिया। तूतिया बहुत ही जहरीला होता है। कोशिश ये करें कि इसको आँखों पर या कहीं हाथों से ज़्यादा छुएं नहीं, आँखों से दूर रखें और धोखे से अपना हाथ इसको छूने के पश्चात मुंह में न डालें।
तो इसको पीस डालना है। पीसने के बाद में 50 ग्राम ही इसके ऊपर सुहागा डालना है, सुहागे का पाउडर। इसको रगड़ लेना है। रगड़ करके इसमें नींबू का रस छाना हुआ, बिजौरा नींबू का रस छाना हुआ इसमें डालेंगे। और इसका मर्दन करेंगे। इतना मर्दन करेंगे कि जब नींबू का रस सूख जाए तो पुनः इसमें नींबू का रस डालेंगे, फिर सूख जाए तो पुनः इसमें नींबू का रस डालेंगे। यानी कि इतना मर्दन करेंगे कि ये दोनों चीज़ें एक जान हो जाएं। और नींबू का रस उसमें 2-3 बार सुखाना है। अगर ये नहीं किया तो वो बात नहीं होगी जो आप चाहते हैं। 2-3 बार इसको आप सुखा करके नींबू के रस को घोटते घोटते सूखना चाहिए। कोई धूप में नहीं रखना है, कोई कुछ नहीं करना है। इसके बाद जब यह सूख जाए और ये टाइट हो जाए आपका, तो इसको आपको एक कुज्जी में भरना है। कुज्जी यानी कि ग्रेफाइट की कुज्जी आती ना, जो काली वाली, जिसमें आप तांबा, चांदी, सोना, चांदी इत्यादि गलाते हैं। उसी कुज्जी में इसको भर देना है। ऊपर से उसी ग्रेफाइट का ही ढक्कन हो तो अत्युत्तम है, और किसी चीज़ का ढक्कन नहीं, या फिर मिट्टी का ढक्कन लगाएं। और इसको कम से कम 3 बार कपड़ मिट्टी करें। बहुत अच्छे तरीके से आप इसकी कपड़ मिट्टी करेंगे। करके इसको धूप में सुखा लें। जब पूरी तरीके से सूख जाए, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर सूख गया और भीतर से गीला है, पूरा जब सूख जाएगा तब इसको आप क्या करेंगे, इसको कोयले की आग में भट्ठी में रख करके इसको लाल कर देंगे। कोयले की भट्ठी में रख करके इसको लाल कर देंगे और कम से कम 20 मिनट तक इसको इसी प्रकार से लाल रखेंगे। याद रहे कि जो तांबा होता है वह कोयले की भट्ठी में ही पिघलता है। जब तक उसको 1500-1600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आप नहीं देते तब तक वह पिघलता नहीं है। तो इसको इस प्रकार से जब अच्छे तरीके से करेंगे, इसके बाद आप आंच बंद कर देंगे और इसको स्वांग शीतल होने देंगे। जब यह स्वांग शीतल हो जाएगी, यानी कि आप देखेंगे कि बिल्कुल ठंडी पड़ गई है भीतर से भी, जब आपको अनुमान हो जाए कि भीतर भी ठंडी हो गई, इसके लिए आपको 1 दिन यानी कम से कम 24 से 36 घंटे तक ऐसे ही बाहर रख देना है। धीरे धीरे ये शांत हो जाएगी। इसके बाद इसको आप खोल के निकालेंगे और आपको इसके भीतर बिल्कुल ताम्र के रंग का तूतिया का शत्व प्राप्त होगा। यह इतना शुद्ध तांबा होगा, इतना अच्छा होगा संस्कारित कि इस तांबे को यदि आप चांदी के साथ मिला करके चरक देंगे और बाद में पारस से बनी हुई किसी चीज़ को इसमें डाल करके निहारा करेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। कहना कम और समझना ज़्यादा। समझने वाले समझ चुके होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अक्सर आप क्या करते हैं ना कि 3 ग्राम तांबा 9 ग्राम चांदी, या 9 ग्राम तांबा 3 ग्राम चांदी लेते हैं और आपका काम नहीं होता। ज़रा इस प्रकार से आप करके देखिएगा। इसके ऊपर फिर आप सिंगरफ का या पारे का जो आप बनाते हैं पाउडर वगैरह, वो डाल करके काम करिए और सफल होने पर इस चैनल का अपना वीडियो बना करके भेजें, जिससे हम सहर्ष अपलोड कर सकें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ,
हर हर महादेव।